दौड़ोगे भी तो परछाई भी उसी तेजी से एक कदम आगे रहेगी। दिखता तो है, पर तुम जैसे जैसे भागोगे वो परछाई भी भागती जाएगी। एक कदम का फासला तय नहीं होता, थक हार कर मनुष्य गतः प्राण हो जाता है, शरीर छोड़ देता है। कि सूर्य के तरफ पीठ करके नहीं, सूर्य के तरफ मुख करके मुड़े जैसे ही सूर्य के तरफ, तो जिस परछाई के पीछे तुम भाग रहे थे, अब वो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। सूर्य ईश्वर और गुरु के प्रतीक हैं। जिनका मुख अपने गुरु और ईश्वर की तरफ होता है, फिर वो लूजर नहीं चूजर होते हैं। वो चुनते हैं कि मुझे कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में एक ऐसे संत का नाम तेजी से उभर कर सामने आया है, जिन्होंने सनातन संस्कृति, श्री कृष्ण भक्ति और सेवा के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को नई दिशा दी है। हम बात कर रहे हैं सतगुरु रितेश्वर महाराज की। रितेश्वर महाराज न सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु हैं, बल्कि वह समाज सुधारक, प्रेरक, वक्ता और विचारक के रूप में भी पहचाने जाते हैं। वृंदावन स्थित श्री आनंदम धाम से लेकर देश विदेश तक उनके प्रवचन, सामाजिक अभियान और सांस्कृतिक आयोजनों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। सतगुरु रितेश्वर महाराज भारत के जाने माने आध्यात्मिक गुरु, प्रेरणादायक वक्ता और लेखक हैं। उनके प्रवचन और विचारों का असर न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी देखा जाता है। अध्यात्म, शिक्षा, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। सतगुरु रितेश्वर महाराज का जन्म 5 जनवरी 1973 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। उनके पिता विजय नारायण और माता मंजू देवी दोनों शिक्षक थे। वह एक संस्कारी ब्राह्मण परिवार से आते हैं और बचपन से ही उनका झुकाव धर्म, अध्यात्म और सनातन परंपरा की ओर रहा। उन्होंने वाराणसी से भूविज्ञान और संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने गहरी आध्यात्मिक साधना भी की। उत्तराखंड के जंगलों, त्रिकुट पर्वत, काशी, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र में उन्होंने तपस्या की और देश के कई हिस्सों की धार्मिक यात्राएं की। रितेश्वर महाराज ने वृंदावन में श्री आनंदम धाम की स्थापना की। यह एक अंतर्राष्ट्रीय और गैर लाभकारी संस्था है जो समाज कल्याण के कई कार्यों में सक्रिय है। इस संस्था के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, जल बचाओ और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पानी बचाओ, पेड़ बचाओ, भविष्य बचाओ जैसे अभियान चलाए जाते हैं। इसके अलावा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नशा मुक्ति अभियान आयोजित किए जाते हैं। लाडली प्रसादम नाम से यहाँ निःशुल्क भोजन सेवा भी चलाई जाती है, जिसमें रोजाना सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाता है। साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण की गूढ़ अर्थों पर शोध के लिए एक विशेष शोध संस्थान भी स्थापित किया गया है। सतगुरु रितेश्वर जी महाराज सनातन शिक्षा पद्धति के प्रबल समर्थक हैं। उनका मानना है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में ऐसे बोर्ड होना चाहिए जो भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को आगे बढ़ाए। वह कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आनंद का स्वरूप है और जब इंसान अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करता है तो उसका जीवन सहज और आनंदमय बन जाता है। वह हर साल देश विदेश में होने वाले कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। राधा माधव महोत्सव, गुरु पूर्णिमा जैसे आयोजनों में उनके प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भारत के अलावा स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नेपाल जैसे देशों में भी उनके कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रितेश्वर महाराज को उनके आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए कई सम्मान मिले। वर्ष 2021 में उन्हें भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया। वहीं 2022 में उन्हें 14वें न्यूज मेकर अचीवमेंट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक नेता का सम्मान मिला। उनके जीवन और विचारों पर आधारित लाइफ बियॉन्ड कॉम्प्लिकेशन नामक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। सतगुरु रितेश्वर महाराज का मानना है
कि जीवन संघर्ष से नहीं बल्कि आनंद से आगे बढ़ता है। वह कहते हैं कि सच्ची सफलता खुश रहकर और श्री कृष्ण के प्रेम और गीता के संदेशों को अपनाकर ही मिलती है। उनका उद्देश्य लोगों को सकारात्मक सोच, सेवा और भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो ये सद्गुरु रितेश्वर महाराज का जीवन परिचय है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए लोकमत हिंदी।